मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच जोरदार हंगामा जो है वो देखने को मिला है। लगातार धमाकों की गूंज जो है वो देखने को मिल रही है, जिसके बाद से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार 31 मार्च को हुए इस हमले में एक संवेदनशील परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया है और हमले में बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है, जो जमीन के अंदर बने ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम है। हमले के बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें रात के समय कई बड़े धमाके, आग की लपटें और धुएं का गुबार साफ नजर आ रहा है। हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि ये उसी हमले से जुड़ा हुआ हो सकता है, जिससे इस्फहान के एक गोला बारूद डिपो को निशाना बनाया गया है। करीब 23 लाख की आबादी वाला ये शहर पूरी तरह से यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है और ऐसे में लगातार हमलों का दौर जारी है। वीडियो डोनाल्ड ट्रंप ने साझा की है सोशल मीडिया पर और हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं रमेश जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इसके साथ ही जानते हैं कि वो किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार जो परमाणु ठिकानों पर हमला हो रहा है उसके बाद से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। मैनेजिंग एडिटर जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनसे बातचीत करते हैं। रमेश जी, सर, लगातार जो ये हमले हो रहे हैं उसके बाद से सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक वीडियो जारी किया है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन परमाणु ठिकानों पर ये हमले होने की आशंका जताई जा रही है। तो क्या अब ईरान धीरे धीरे पीछे हट रहा है? देखिए, मुझे लगता है जितनी खबरें आ रही हैं सारी अपुष्ट हैं, कोई पुष्ट इसमें खबरें नहीं है। आपने कहा कि परमाणु ठिकानों पे हमला हो रहा है, हालांकि ऐसी जानकारी भी मेरे पास है नहीं। अब आप ये समझ लीजिएगा, लड़ाई का अंतिम पड़ाव परमाणु हथियार ही होता है। अगर परमाणु हथियारों पे अगर अटैक होता है तो उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है। एक भी अगर परमाणु हथियार कहीं पे इस्तेमाल कर लिया गया, वो पूरी ना वहां रहने वाले इंसान तबाह होंगे, वो धरती भी तबाह हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। हालांकि इस तरीके की हरकतें कोई करेगा नहीं, क्योंकि परमाणु परीक्षण को लेके जब पूरे वर्ल्ड में रोक है तो मुझे लगता है कि परमाणु का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। अब बात आ जाती कि आपने कहा कि ईरान पीछे हट रहा है। यहाँ ईरान पीछे नहीं हट रहा है, पीछे हटने के बहाने अमेरिका ढूंढ रहा है जहां था। क्योंकि परसों जब उनका दुबई एयरवेज जब उनको नष्ट करा गया है और उनका अति आधुनिक बहुत ज्यादा वेपन से जुड़ा हुआ है, टेक्निकल से आधुनिक जुड़ा हुआ है, उस मिसाइल को और उस वेस को उन्होंने जब खत्म करा, उसके बाद इनको पता चल गया कि नहीं, जो हम इराक को हल्के में ले रहे थे वो हल्का नहीं, वो बहुत वजनदार साबित हुआ है। अब इसमें जो अब तक अमेरिका की एक दादागिरी पूरे वर्ल्ड में छाई हुई थी, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं कम होती दिख रही है। और अमेरिका कतई नहीं चाहेगा कि उनकी पावर शक्ति और उनकी जो जिस तरीके से उनकी शक्ति रही है पूरे वर्ल्ड को अपने मुट्ठी में करने की, कब्जा करने की, वो कम ना हो। अगर कम हो गई तो जिस तरीके से ये युद्ध जब से चला था, दुनिया दो धड़ों में बट गई थी। एक धड़ा वो था जो चरण चंबुक कहा जाता था और जो अमेरिका से डरता था, अमेरिका ने जैसे कहा वो उन्होंने वैसा ही करा, उसमें कई सारे देश शामिल हैं। एक धड़ा वो था जो बिना डरे बिना भय खाए वो ईरान का समर्थक बन गया है, ईरान का साथ दे रहा है। तो मुझे लग रहा है इस तरीके की चीजें हो गई हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे आगे, इसमें जो मीडिया रिपोर्ट्स जो की जा रही हैं उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है बिल्कुल। ऑथेंटिक खबरें जितनी भी आ रही हैं वो ईरान की तरफ से आ रही। ईरान कोई बात बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा है, ना कोई वीडियो जारी करता है। उनके पास हर दिन का एक प्रेस नोट बाहर निकाला जाता है जो बताए, जो नुकसान के बारे में बताया जाता है, उनके यहाँ क्या हुआ वो भी बताया जाता है, और अमेरिका इजराइल में कितनी तबाही, कितना नुकसान हुआ उसके बारे में भी बताया जाता है। तो उनकी खबरों पे पूरा ग्लोबल स्तर पर उन पे विश्वास कर रहा है, और ना कि जो ट्रम्प की तरफ से जो कहा जा रहा है उस पे पूरे वर्ल्ड ने एतबारी करना बंद कर दिया है। ठीक है, ट्रम्प लगातार सर ये कह रहे हैं कि ईरान से मेरी बातचीत हो रही है और ईरान जो है वो साफ इनकार कर रहा है कि हमारी बातचीत नहीं हो रही है। तो यहाँ पर अगर सच झूठ के पैमाने की अगर बात करें तो सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है? ये सब पता चल गई है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। अमेरिका और ट्रम्प की तरफ से जो बात कही जाती है, पता चला
व्हाइट हाउस में जो टाइपिस्ट बैठे हुए हैं, जब तक उनका कहे हुए जो ऑर्डर है उसको टाइप करते हैं, उतनी देर में वो अपने बयान से पलट जाते हैं। बिल्कुल। कभी वो कहते हैं कि हमने ये तबाह कर दिया है, ईरान का जितना भी एयरवेस है और जितना भी आधुनिक हथियारों का जखीरा जहाँ पे रखते थे उसको हमने कर दिया है नष्ट। लेकिन उसके बाद में फिर वो जो काउंटर कर रहे हैं, जो लड़ाई पे जो काउंटर कर रहे हैं, उसका जवाब देते हुए इनको भारी पड़ रहा है। यहाँ पे आपने देखा होगा अब इजराइल बहुत पीछे हट चुका है। अब जो कुछ भी है वो अमेरिका आगे बढ़ के अपना कर रहा है, अपनी इज्जत बचा रहा है और पीछे हटने के युद्ध से तरह तरह के बहाने खोज रहा है। अब इसमें 2-3 बातें निकल के आती हैं। अव्वल तो बात ये है कि ईरान किसी भी सूरत में बात मानने को राजी नहीं है। उन्होंने पिछले मर्तबा 2-3 हफ्ते पहले 3-4 शर्तें बताई थी कि ये शर्त अगर हमारी आप मानते हो, हमारा जितना नुकसान हो उसकी आप भरपाई कर दो और ये लिखित में हमें दे दो, कभी भविष्य में आप हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देखोगे, हमारे तेल भंडारण के ऊपर कोई आंख नहीं उठाओगे और हम पे बुरी नजर नहीं रखोगे। तो इस पे अमेरिका बिल्कुल माना नहीं है। अब उसके बाद में क्या हुआ भाई, हमला तो चोरी चुपके हुआ है ना। अगर ये हमला अगर बता के करते कि ईरान हम तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये युद्ध अब तक खिंचता ही नहीं। उससे पहले वो जवाब दे देते। वो तो चोरी चुपके उन्होंने रात के अंधेरे में हमला शुरू कर दिया। उनके सुप्रीम लीडर जो खामनोई साहब को, उनको भी मार दिया। उसके बाद अमेरिका इनको, इजराइल को लगा कि अब तो हम लोग जीत गए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्हें काउंटर जवाब दिया है ईरान ने, उसके ये कहेंगे कि दांत ही खट्टे कर दिए। बिल्कुल, काउंटर जवाब तो ईरान बिल्कुल दे ही रहा है। ऐसे में ट्रम्प की तरफ से जो लगातार बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, उनका कहना है कि उन्हें खार्क द्वीप चाहिए, केशम द्वीप चाहिए और होर्मुज स्ट्रेट चाहिए। यानी कि ट्रम्प ने पूरी तरह से खुलकर बोल दिया कि जो खार्क द्वीप है वहां पर पेट्रोल ऑयल वाला सेंटर है वो उनको चाहिए। यानी कि अभी तक जो युद्ध हो रहा था उन्होंने पूरी तरह से कैलकुलेट करके ये बोल दिया है कि हमें ये द्वीप चाहिए खार्क, क्योंकि लगातार यहाँ पर ऑयल सेंटर है। केशम की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर मिसाइल सेंटर है जो नंबर 1 पर आता है। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प की जो निगाहें बनी हुई है वो ईरान पर पूरी तरह से कब्जा करना है। देखिए ये चीजें क्यों शुरू हुई हैं, जिन चीजों का आपने जिक्र करा है, ये वेनेजुएला से शुरू हुई है। वेनेजुएला में क्या करा, रातों रात उन्होंने उनके जो राष्ट्रपति है उनको उठा लिया, कैदी बना लिया। बिल्कुल। और उनके तेल भंडारों पे उन्होंने कब्जा कर लिया। अब उनको लगा कि हम ऐसे ही ईरान के ऊपर करेंगे। भाई ईरान आज की डेट में खनन पदार्थ क्रूड ऑयल के लिए माना जाता है। उसकी पहली सीडी इकोनॉमी की वहीं पे निर्भर करती है। तेल बेचेगा वो अपनी देश की इकोनॉमी को अपर करेगा। अब ये अमेरिका ये चाहता है कि वहां के जितने भी भंडारण हैं ऑयल के, वो सारे हमारे कब्जे में आ जाए, नियंत्रण में आ जाए, हम अपने हिसाब से उनको बेचे खरीदें। ठीक है सर। ये मुझे लगता है ईरान कभी होने नहीं देगा। दूसरी बात ये, अमेरिका बहुत पहले से ये चाह रहा है, ट्रम्प ये चाहते हैं कि मुझे इसी सब को लेके मुझे शांति पुरस्कार मिले और दुनिया मेरी वाहवाह करी। और मुझे लगता है इनकी जितनी लोकप्रियता थी अब और घटती जा रही है। ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।